नमस्कार। चलिए आज चलते हैं 5000 साल पीछे, एक ऐसे साम्राज्य की दुनिया में जो प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया को भी टक्कर देता था। हम बात कर रहे हैं इतिहास की सबसे रहस्यमयी और गुमनाम सभ्यताओं में से एक, सिंधु घाटी सभ्यता की। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, एक ऐसी सभ्यता जिसके पास इतने बेहतरीन शहर थे, इतने एडवांस्ड टेक्नोलॉजी थी, वो आखिर कैसे गायब हो गई और अपने पीछे एक ऐसी लिखावट छोड़ गई जिसे आज तक कोई भी पढ़ नहीं पाया है। यही वो पहेली है जिसने इतिहासकारों को 100 साल से भी ज्यादा से उलझा रखा है। सबसे पहले चलिए ये देखते हैं कि इस भूली बिसरी दुनिया को आखिर खोजा कैसे गया। देखिए, ये कोई एक दिन की खोज नहीं थी, बल्कि लगभग 100 साल की मेहनत थी जिसके पीछे कई लोग थे। तो इसकी कहानी शुरू होती है 1829 में, जब चार्ल्स मैसन नाम के एक यात्री ने हड़प्पा में कुछ पुराने खंडहर देखे। फिर 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम को वहां कुछ मोहरें मिली जिन पर अजीब सी लिखावट थी। असली काम शुरू हुआ 1920 के बाद, जब दयाराम साहनी ने हड़प्पा में और आर.डी. बनर्जी ने मोहनजोदड़ो में खुदाई शुरू की। और फिर 1924 में जॉन मार्शल ने पूरी दुनिया को बताया कि भारत में एक महान प्राचीन सभ्यता की खोज हुई है। अच्छा, तो जब ये शहर मिले तो ऐसा क्या था इनमें जो इतना हैरान करने वाला था? चलिए देखते हैं कि 5000 साल पहले का ये समाज कितना ज्यादा एडवांस था। सबसे पहले तो इसका साइज। ये सभ्यता लगभग 12,60,000 वर्ग किलोमीटर में फैली थी। मतलब प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया को मिला दें तो उससे भी बड़ी। आज के भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हिस्सों तक ये फैली हुई थी। और इनके शहर, क्या कमाल की प्लानिंग थी। सड़कें एकदम सीधी ग्रिड पैटर्न में बनी हुई, पूरे शहर में एक ही साइज की ईंटें इस्तेमाल होती थीं। और उनकी पानी की व्यवस्था, मतलब ड्रेनेज और सीवर सिस्टम, वो इतना जबरदस्त था कि आज भी दुनिया के कई हिस्सों में वैसा सिस्टम नहीं है। और मोहनजोदाड़ो का ग्रेट बाथ तो एक अजूबा ही है। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात क्या है, खुदाई में कहीं भी कोई महल, कोई राजा या किसी बड़ी सेना का सबूत ही नहीं मिला है। लगता है जैसे ये एक बहुत ही शांतिपूर्ण समाज था जो उस समय की बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग था। ये लोग दुनिया से कटे हुए भी नहीं थे। उनका एक बहुत बड़ा ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क था। वो मेसोपोटामिया, फारस और अफगानिस्तान तक कपास, लकड़ी और गहनों का व्यापार करते थे। इतना ही नहीं, मेसोपोटामिया के पुराने लेखों में इन्हें मेलुहा के नाम से जाना जाता था। अब हम उनकी शहरों, उनके व्यापार के बारे में इतना कुछ जानते हैं, लेकिन उन लोगों के बारे में कुछ नहीं जानते। वो खुद खामोश हैं क्योंकि हम उनकी भाषा, उनकी लिपि को पढ़ ही नहीं सकते। इस चुनौती को समझने के लिए मिस्र का उदाहरण लेते हैं। वहां की लिपि को रोजेटा स्टोन की मदद से समझा गया, जिस पर एक ही बात 3 भाषाओं में लिखी थी। लेकिन सिंधु लिपि के लिए हमें आज तक ऐसा कोई रोजेटा स्टोन, ऐसी कोई कुंजी नहीं मिली है। इसीलिए ये आज भी एक पहेली बनी हुई है। हाँ, रिसर्चर्स ने कुछ सुराग जरूर जुटाए हैं। जैसे ये लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इसमें लगभग 400 अलग अलग निशान और प्रतीक हैं। और ये लिखावट बहुत छोटी होती है, ज्यादातर सिर्फ 5 प्रतीकों की। लेकिन इन प्रतीकों का मतलब क्या है, ये आज भी पुरातत्व की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। और यही हमें हमारे आखिरी और सबसे बड़े रहस्य की ओर ले जाता है। अगर ये लोग इतने समझदार और इतने शांति प्रिय थे, तो आखिर वो सब गए कहाँ? जो भी पुरातात्विक सबूत मिले हैं वो दिखाते हैं कि 1900 ईसा पूर्व के आसपास एक बहुत तेजी से गिरावट आई। शहर बनाने का काम रुक गया, नालियां खराब हो गईं, व्यापार खत्म हो गया और वो महान शहर धीरे धीरे खाली होकर खंडहर में तब्दील हो गए। इस गिरावट का कोई एक पक्का कारण आज तक पता नहीं चला है। कई थ्योरीज हैं। कुछ कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन हुआ, नदियां सूख गईं। कुछ का मानना है कि कोई भयंकर बाढ़ या भूकंप आया होगा। एक थ्योरी आक्रमण की भी है और कुछ लोग किसी बड़ी महामारी की आशंका भी जताते हैं। शायद इन सब वजहों ने मिलकर इस महान सभ्यता का अंत कर दिया। हमने अब तक जो कुछ भी सीखा है उसने प्राचीन दुनिया को देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह बदल दिया है। लेकिन इस सभ्यता की असली आवाज, उनकी कहानियां, उनका इतिहास, वो सब आज भी उन प्रतीकों में बंद है जिन्हें हम समझ नहीं पाए हैं। सोचिए, जिस दिन ये कोड टूट गया, वो हमें अपने बारे में क्या कुछ नया बताएंगे।